टेदर टूट गया। एक खामोश अदृश्य ब्लेड ने मार्क वॉटनी को उसके एकमात्र घर से अलग कर दिया। एक पल वो टेदर से जुड़ा था, टीम का हिस्सा था। अगले ही पल वो भटक गया, अकेला। वो लुढ़क गया। पृथ्वी एक नीला नीलम दूर होती जा रही थी, अंतरिक्ष के काले मुंह में समाती जा रही थी। घबराहट बढ़ी। उसके वाइजर के पीछे एक चीख फंसी हुई थी। वो खो गया था, सितारों की अनंत टेपेस्ट्री के सामने धूल का एक कण। ट्रेनिंग काम आई। उसने अपने दिल को काबू में किया, अपनी सांसों को धीमा करने पर मजबूर किया। घबराहट एक ऐसी विलासिता थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी नहीं, जब ऑक्सीजन का हर पल एक अनमोल चीज थी। उसने अपना इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर चालू किया। शून्य में एक प्रकाश, इस धुंधली उम्मीद से चिपके हुए कि ये एक बेकार कोशिश नहीं है। उसके कानों तक पहुंचने वाली खामोशी बहरी कर देने वाली थी। संसाधन सीमित, हवा, पानी, खाना। उसके दिमाग में नंबर कम होते जा रहे थे, एक भयानक उलटी गिनती। उसके चारों ओर अंतरिक्ष की विशालता उसके सूट की तंग जगह के विपरीत एक क्रूर विरोधाभास थी। उसने राशन दिया। पानी का हर घूंट एक सोचा समझा फैसला, खाने का हर टुकड़ा एक अनजान भविष्य के खिलाफ एक जुआ। उसने बदलाव किया। वर्षों के प्रशिक्षण से निखरी उसकी कुशलता उसकी जीवन रेखा बन गई। एक अस्थायी सौर स्टिल उसके सूट की नमी से पानी की कीमती बूंदों को प्राप्त करता है। उसने सितारों द्वारा नेविगेट किया। प्राचीन खगोलीय पिंड इस उजाड़ समुद्र में उसके एकमात्र मार्गदर्शक थे। हर प्रक्षेप वक्र समायोजन, घटते ईंधन भंडार के खिलाफ एक सावधानी पूर्वक गणना। नींद एक विलासिता थी जिसे उसने चुराए हुए पलों में लिया। उसके सूट का ठंडा कठोर आलिंगन उस बिस्तर की गर्मी का एक खराब विकल्प था जिसे वह डरता था कि वह फिर कभी महसूस नहीं करेगा। साइलेंस, ये बहरा कर देने वाला था। एक निरंतर साथी, केवल उसकी अपनी सांस की हिस्स और उसके सूट के जीवन रक्षक प्रणाली के थ्रम से टूटा हुआ। उसे आवाजें याद आती थीं, हंसी की आवाज, मानवीय संपर्क का सुकून देने वाला रिदम। उसे मतिभ्रम हुआ। उसके साथियों की टिमटिमाती छवियां, उनकी आवाजें निर्वात में एक क्रूर मिराज। उसने अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ वापस लड़ाई लड़ी। उसने लिखा अपनी पत्रिका में प्रविष्टियां, अपने डर, अपनी आशाओं, अपने घटते विवेक को पृष्ठ पर उंडेलना। उसने नक्षत्रों का नामकरण किया। सितारों के मनमाने पैटर्न उसके दोस्त बन गए। इस अकेले विस्तार में उसके विश्वास पात्र। वह पृथ्वी की स्मृति से चिपका रहा। बारिश की खुशबू, उसकी त्वचा पर धूप का एहसास, उसकी मां के सेब पाई का स्वाद, वे लंगर थे, उसे उसकी मानवता से बांधे रखते थे। एक्सेप्टेंस, यह उसके ऊपर कफन की तरह छा गया, ठंडा और निरा। अब यही उसकी हकीकत थी, यही उसका जीवन था। वो घर नहीं आ रहा था, पृथ्वी पर नहीं, उस जीवन में नहीं जिसे वह एक बार जानता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे आत्मसमर्पण करना होगा। वह जीवित रहेगा, वह सहन करेगा। उसका एक उद्देश्य था, जीने के लिए, ब्रह्मांड के अजूबों को देखने के लिए, अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करने के लिए, ब्रह्मांड पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। वह एक प्रकाश स्तंभ होगा, मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण। वह बह गया था, हां, लेकिन वह खोया नहीं था। वह एक यात्री था, सितारों के समुद्र पर नौकायन, और वह साहस के साथ, आशा के साथ अज्ञात का सामना करेगा, जीवित रहने की अटूट इच्छा शक्ति के साथ।